हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? थोड़ा जल्दी से बता दो यार, थोड़ा सा जल्दी से बता दो क्या हाल चाल है। सब लोग बढ़िया हो, सब लोग बेहतरीन हो। मैं एक बार अपनी वॉइस चेक कर लूं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अरे बोलो किशोर सर, वॉइस चेक कर लूं क्या मैं अपनी? चलो, जब तक अपन फाइल को भी इंपोर्ट कर लेते भाई, क्योंकि इंपोर्टेड फाइल है ना। फाइल थोड़ी सी इंपोर्टेड है, जैसा कि आप लोग सब कुछ जानते तो यार, आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज के इस क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज की इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम के बारे में। सब लोग बढ़िया, सब लोग बेहतरीन। शैल वी स्टार्ट? हाँ जी, आज मैं बढ़िया लग रहा हूं ना? लेकिन वो सब तो ठीक है। हाँ, मेरी आवाज भी बढ़िया, आवाज भी अरे एक नंबर आ रही है भाई। एक तरफा आवाज आ रही है आज तो। आज तो एक तरफा आवाज आ रही है। लगता है आज तो अपन लोग मिलके फोड़ देंगे मैथ्स में। नहीं, मिलके फोड़ देंगे। चलो, फोड़ देंगे सर, फोड़ देंगे, बढ़िया तरीके से फोड़ देंगे। क्योंकि आज के इस सेशन में जो भी आंसर देगा ना, जो भी आंसर देगा उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा, पक्का पक्का। ठीक है। जैसे यहां पर कौन कौन आ गया? यहां पर आराध्या आ गई। ओके ओके ओके, आप लोग वही सारे बच्चे हो क्या? वही सारे बच्चे हो जो पहले भी क्लास ज्वाइन करते थे? अरे भाई साहब, सर आपकी सुंदर त्वचा का राज क्या है? बेटा धूप, धूप धूप, है ना। वो जो जादू के पास थी ना धूप, वही राज है। अबे ये पूरा लाइटिंग है, ये पूरा लाइटिंग है, लाइटिंग। लाइटिंग में गोरा दिख रहा हूं मैं, वरना असल में तुम लोगों को पता ही है कि मैं कैसा हूं, है ना। ज्यादा मत बनो तुम लोग। चलो बढ़ा लें आगे। ओके गाइस, ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और एकदम से मत कूदना कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है आप लोगों को धड़ाधड़ आता जाएगा। आ जाओ, करते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई क्या करते हैं, हो ही जाएगा ये तो पूरा। हाँ, हो ही जाएगा ना। अरे मैं जानता हूं, मैं जानता हूं भाई, सुंदर त्वचा का राज क्या है? धूप है। मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा ना, हाँ ठीक है। अब समझो मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक एक चीज को करेंगे, आराम से करेंगे, मस्त बढ़िया तरीके से करेंगे। कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? ऑब्वियसली जीरो को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं भाई। ये रहा जीरो, और इसको हम लोगों ने 0/1 कर दिया। अब जीरो के नीचे 1 आ गया, कैसे बेटा? क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो यहां पर जीरो के नीचे 1 आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया। और इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया? इसी को हम लोगों ने बोल दिया रैशनल नंबर। क्या बोल दिया? रैशनल नंबर। तो हम लोग हाँ पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं, है ना। यस 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 यस, ये आ गया आराध्या का। देखो यार, इतना नाम नहीं लिख पाऊंगा यार, जो बात है। बोले किशोर सर चीटिंग करते हो आप। नहीं, लेकिन हाँ मैं नाम ले लेता हूं। आराध्या का सही है, नीरज का सही है, खुशी का सही है, सिया, वायर सिया, सिया नाम अच्छा लगता है मुझे। सिया सिया ओ सिया, सिया 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 ओ सिया। आराध्या बोल रही है एक को लॉक किया जाए। कर दिया लॉक। अब चाह भी घूम गई है, चाह भी घूम गई है, लॉक तो कर दिया। आ जाओ, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, और वो कह रहा है कि आपको ना 3 रैशनल नंबर निकालने बिटवीन 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, कौन कौन से, कैसे निकलेंगे? बताओ 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 बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करते हैं। 3 और 4 है ना, 3 और यहां पर लिख दिया 4। भाई एक बात अच्छे से समझो, इन सबके डिनोमिनेटर्स में क्या क्या रहा है वो देखना जरूरी है ना। ठीक है सर। अगर हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 2 से, क्योंकि बेटा 3 है, क्योंकि 3 है, समझना, सुनना और अच्छे से देखना। क्योंकि 3 है, तो मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि आपको जितने निकालने हैं उससे एक ज्यादा सोचो और मल्टीप्लाई कर दो। आंख बंद करके क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहां पर 3 से एक बड़ा सोच रहे हो, मतलब 4। अब इसी 4 को आप डिवाइड भी करवा दो और मल्टीप्लाई भी करवा दो। सेम इसमें डिवाइड भी करवा दो और मल्टीप्लाई भी करवा दो। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12/4, और 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16/4। अगर हम लोग बेटा बात करें अच्छे तरीके से, तो 12/4 और 16/4 के बीच में हम लोगों को 3 रैशनल नंबर निकालने ना। तो एक तो आ गया 13/4, एक आ गया 14/4, एक आ गया 15/4। अब ऑप्शन चेक करते हैं। 13/4, 14/4, 15/4।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ जी हाँ जी भाई, इस बार आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं दिया रे? बोलो 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 बोलो, इस बार आंसर क्यों नहीं दिया? एक मिनट में थोड़ा रिफ्रेश कर लूं आप लोगों का। माय नेम इज आशिल संजीव गुप्ता। संजीव जी वाह, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा। बी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है भाई, लॉक कर दिया पहले, है ना, लॉक कर दिया। अब समझो, ये चीज आप लोगों को आ गई है। ये चीज तो मैंने कल भी बता दिया था कि अगर आपको 3 निकालने ना, तो आप 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा लो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके पास है। इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर, समझना बहुत अच्छे से, कोई भी दो नंबर्स के बीच में देयर आर ओनली वन रैशनल नंबर, सिर्फ एक रैशनल नंबर हो सकता है, दो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर नहीं नो रैशनल नंबर हो सकते हैं। मैंने बोला यार कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग समझे बात को, कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात को समझे, तो आओ जरा एक बात अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में, इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, या इन बिटवीन एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर्स के बीच में, हाँ मेक श्योर कि वो दो नंबर इंटीजर्स होने चाहिए यार दोस्त, क्योंकि अगर रैशनल की बात कर रहे हैं तो उसमें ना इनफाइनाइट रैशनल नंबर तो होंगे ही होंगे। अब ये इनफाइनाइट रैशनल नंबर हमें कैसे पता चलेगा? अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेट से आप कोई भी दो नंबर्स बोल दो मुझे, जल्दी, जितनी जल्दी बोलोगे उतनी जल्दी काम शुरू कर दूंगा मैं। वाह 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 वाह, आस्था का सही आंसर है, अर्चना का सही आंसर है, सिया का सही आंसर है, लर्निंग 2.0, बढ़िया 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 यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजीव गुप्ता बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से हाईफाई फ्रॉम वाईफाई कर दो ना, हाईफाई फ्रॉम वाईफाई, है ना, वाईफाई से हाईफाई हो पाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी आप लोग ना दो नंबर बोलो तो उसके बीच में अपन लोग प्रूफ करके देखते हैं कि कितने आते हैं। हाँ, कोई भी दो नंबर यहां पर बोल दो तो मैं आप लोगों के, मतलब दो नंबर आसान से मैं ले लूं क्या, 2 और 3 ले लूं, लो 2 और 3 ले लूं। अब 2 और 3 के बीच में ना बहुत सारे नंबर्स निकल सकते हैं, बहुत सारे बहुत सारे। आपको कितने निकालने, आप तो मुझे ये बता दो बस, आपको कितने निकालने वो बता दो। हाय आस्था, हाय हाय हाय, सभी को हाय भाई, है ना। 2 और 3 के बीच में अगर एक निकालना है ना, 2 और 3 के बीच में अगर एक निकालना है ना, तो वो तो ऐसे निकलता है कि आप 2 + 3 को प्लस करवा दो डिवाइड बाय 2, इट मींस 5/2। तो जो 2 और 3 के बीच का रैशनल नंबर है ना, जो 2 और 3 के बीच का रैशनल नंबर है ना, वो 5/2 आता है। If you have to find any rational number between two numbers, if you have to find any rational number between two numbers and these two numbers are also rational number, so the formula to find the rational number between any two numbers is a plus b whole upon 2. What's the formula? A plus b whole upon 2. Easy, 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 easy sir. अब एक बात को बेटा बहुत अच्छे से समझना, अगर 2 और 3 के बीच में 5/2 है, तो अब यही सेम फॉर्मूला लगा के मैं इसमें और इसके बीच में एक नंबर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? समझो बात को, इसके और इसके बीच में भी मैं एक नंबर निकाल सकता हूं। कैसे? कि भाई 2 और 5/2 को प्लस कर दूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये, 9/2 होल अपॉन 2, मतलब 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। आसान आसान। अगर नहीं आ रहा तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, आस्था है, एक बच्ची है आस्था, ठीक है, एक बच्ची है सॉरी बच्चा है संजीव, है ना, सॉरी एक बच्चा है नीरज, एक बच्चा है नीरज, और कौन है भाई, और कौन है, आशिल। आशिल नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आस्था ले लिया है ना यार, ए फॉर आस्था ले लिया ना यार, दिक्कत ये है। हाँ, और किसका ले लूं भाई, मैं भैया देखो, मैं अपने आप को भूल जा रहा हूं, देख रहे हो भाई, मेरा नाम यहां पर है ही नहीं। मेरा नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं ही नहीं लाया। देखा,
तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग बात करो, अपन लोग बोलेंगे भाई आस्था और संजीव के बीच में अगर नीरज है, आस्था और संजीव के बीच में अगर नीरज है, तो सिंपल सी बात है ना कि ये जो किशोर सर है, ये जो किशोर सर है, ये भी आस्था और संजीव के बीच में ही तो है। समझो बात को, आस्था और संजीव के बीच में अगर नीरज है, आस्था और नीरज के बीच में अगर किशोर सर है, तो यही किशोर सर आस्था और संजीव के भी तो बीच में ही है। फिर से समझो, आस्था और संजीव के बीच में अगर नीरज है, आस्था और नीरज के बीच में अगर किशोर सर है, तो यही किशोर सर आस्था और संजीव के बीच में भी तो है। तो इसका ये मतलब हुआ इन दोनों की मदद से हमने नीरज को निकाला, आस्था और नीरज की मदद से किशोर को निकाला, आस्था और किशोर की मदद से भी किसी को निकाल लेंगे, किशोर और नीरज की मदद से भी किसी को निकाल लेंगे, नीरज और संजीव की मदद से भी किसी को निकाल लेंगे। समझे? ये भी कुछ नाम हो जाएंगे। फिर इसके और इसके बीच में भी किसी को निकाल लेंगे, इसके और इसके बीच में भी किसी को निकाल लेंगे, इसके बीच में भी किसी को निकाल लेंगे, इसके बीच में भी। उसमें बहुत सारे नंबर्स आते जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स आते जाएंगे। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो रही है ना तो एक बार अच्छे तरीके से इस सेशन को पता चल गया सर जी लाइक कर देना ही अपने दोस्तों में। अच्छा, एक छोटी सी बात, किशोर सर की एक छोटी सी बात आज आप लोगों को माननी है। आप लोग अगर क्लास 9th में तो ठीक है, और अगर आप लोग क्लास 10th में तो भी ठीक है। अब क्लास 9th और क्लास 10th वाले दोनों बच्चे मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अगर क्लास 9th में हो ना तो ये सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। क्लास 9th वाले बच्चों में ही शेयर करना, आपके स्कूल फ्रेंड्स है ना, आपके दोस्त यार परिवार जितने भी जो भी लोग क्लास 9th में, आप उनको ये सेशन शेयर कर दो। क्योंकि भाई यहां पर आप लोगों को फ्री फंड में श्रीखंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फ्री फंड में श्रीखंड मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी ना क्लास 9th वाले बच्चों में शेयर कर दो इस वीडियो को। एक बात और, अगर भाई सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जल्दी। ठीक है? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें क्लास 10th वाले बच्चों की, तो क्लास 10th वाले बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। क्लास 10th वाले बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। आप लोगों के लिए वेदांतु 10th सीबीएसई है। आप उस चैनल पे जाओगे तो उस चैनल पे भी लाइव क्लासेस होती है। बाकी तो मैंने आप लोगों को टाइम टेबल उसी दिन बता दिया था। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस गाइज, आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो यार। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं थोड़ा फोन में भी देख लूंगा यार, आवाज तो नहीं आ रही। आवाज तो परफेक्ट है भाई, आवाज तो कभी नहीं रुकेगी, आवाज तो कभी नहीं रुकेगी मेरी। समझ रहे हो? करें? चलो 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 चलो। अब एवरी रैशनल नंबर इज अ, हाँ जी बताइए। मैथ्स चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है यार। मैथ्स चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, या फिर एक इंटीजर होता है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना। हर रैशनल नंबर एक होल नंबर है, एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर है, या फिर रियल नंबर है। दुनिया का हर रैशनल नंबर, दुनिया का हर रैशनल नंबर एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, या फिर एक रियल नंबर है। अब मेरी बात को प्रॉपरली सुनना, अच्छे से सुनना, ईमानदारी से सुनना। मैं बार बार बता चुका हूं, एक बार छोटी सी और बता देता हूं। मान के चलो बेटा, मान के चलो आपके पास ना एक जादुई डब्बा है, एक छोटा सा डब्बा है। वो डब्बा क्या है ना कि जब भी कोई नया नंबर या कुछ भी चीजें डलते हैं ना तो वो डब्बा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। ठीक है? मैं घर से लेके निकला अपना जादुई डब्बा और मैंने बोला भाई अरे ये क्या,
नेचुरल नंबर पड़े हुए 1 से लेकर इंफिनिटी तक, उठाओ 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 इनको उठाओ, तो मैंने उठा के डब्बे में डाल दिया। अब इस डब्बे का नाम क्या हो गया, क्योंकि इसमें नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी है, तो इस डब्बे का नाम हो गया भैया नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा, नेचुरल नंबर का डब्बा मेरे हाथ में, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने देखा अरे 0 पड़ा हुआ है भाई, 0 पड़ा हुआ है, चलो उठाओ। अब जैसे ही 0 नेचुरल नंबर वाले डब्बे के अंदर जाएगा, क्योंकि जादुई डब्बा है तो डब्बा साइज बड़ा हो जाएगा, डब्बे का साइज बड़ा हो जाएगा। इट मींस ये तो बड़ा डब्बा हो गया। अच्छा, अब कोई मुझे इस डब्बे का नाम बताएगा, क्योंकि 1 से लेकर इंफिनिटी तक तो इसमें है, लेकिन 0 भी है, मतलब अब जो नंबर है वो कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी। तो इस डब्बे का नाम क्या हो गया मेरे दोस्त, इस डब्बे का नाम हो गया होल नंबर। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने देखा अरे नेगेटिव नंबर्स पड़े हुए, चलो भाई नेगेटिव नंबर्स को उठा लो। तो नेगेटिव नंबर्स को उठा के मैंने ना इस होल नंबर वाले डब्बे के अंदर रख दिया। मतलब अब आप समझ रहे हो, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, 0 पॉजिटिव नंबर, सब कहां पर है, सब एक जादुई डब्बे में, और डब्बे का साइज और बड़ा हो गया, डब्बे का साइज और बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के नंबर है। तो इस डब्बे का नाम हो गया इंटीजर्स। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मैंने देखा अरे फ्रैक्शनल नंबर भी पड़े हुए, जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्मेट में, वो भी पड़े हुए, चलो इनको भी उठाओ। तो उठा के मैंने काय में डाल दिया, इंटीजर्स वाले डब्बे के अंदर डाल दिया। तो अब यहां पर क्या हो गया, डब्बे का साइज और बड़ा हो गया, डब्बे का साइज और बड़ा हो गया। अब यहां पर कैसे नंबर्स हैं, यहां पर फ्रैक्शनल नंबर हैं, जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस ये नंबर तो मेरे रैशनल नंबर है। अच्छा जी, बढ़िया। अब टीचर यहां से उलझाना शुरू करता है, जैसे मैं उलझाऊंगा। मुझे यहां पर ये बताओ, चलो एक छोटी सी चीज, इन सबसे भी डब्बा, इसी डब्बे में अगर मैं और भी बहुत सारे नंबर डाल दूं ना, तो एक डब्बा और बन जाता है, क्योंकि जादुई डब्बा है तो और बड़ा हो जाएगा। आखिरी डब्बा है, और ये डब्बा ना, ये डब्बा है रियल नंबर्स का, इसमें सारे तरीके के नंबर है, ऑल नंबर, सारे तरीके के नंबर है। इस डब्बे का नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रियल नंबर वाला डब्बा। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना बेटा, टीचर पता है कैसे उलझाता है, टीचर बोलता है स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिर्फ इतना बोलेगा, स्टेट ट्रू और फॉल्स, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाओगे। क्या वो बोलेगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओ भाई साहब, ये क्या बोल दिया मैडम, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये मैं कैसे बताएगा। अच्छा, वो बोलेगा एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अरे मैडम, मैं नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं बता पाया, तो मैं रैशनल नंबर को इंटीजर कैसे बता पाएगा, या इंटीजर को रैशनल नंबर कैसे बता पाएगा। कंफ्यूजन यही हो गया, तो आपका आंसर क्या दे पाएगा। तो ऐसा बोलने का, वो बोलेगा होल नंबर इंटीजर होता है क्या, एवरी इंटीजर इज एन एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। कुछ भी पूछ सकता भाई, उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। लेकिन अगर किशोर सर की बात याद रख ली तो फिर सुलझ जाओगे। समझो, छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर चला जाता है क्या, छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर चला जाता है क्या, सर चला जाता है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वाह यार सर वाह। लेकिन अब सुनो, अब उल्टा देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या होल नंबर वाला बड़ा डब्बा इस नेचुरल नंबर वाले डब्बे के अंदर जा पा रहा है, नहीं सर बिल्कुल नहीं जा पा रहा। आगे देखते हैं, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, क्या ये छोटा डब्बा इस बड़े डब्बे के अंदर जा पा रहा है, जा पा रहा है, जा पा रहा है। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। क्लियर है, क्लियर है। अब उल्टा देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या ये इंटीजर वाला बड़ा डब्बा होल नंबर वाले छोटे डब्बे के अंदर आ जाएगा, नहीं सर, कहानी यही बदल गई, नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा। तो साहब बोल दो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, सिंपल। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस सर, छोटा डब्बा बड़े डब्बे के अंदर आ जाएगा। अब उल्टा देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं सर,
बड़ा डब्बा कहां छोटे डब्बे के अंदर आ पा रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस सर, छोटा डब्बा है ना, बड़े डब्बे के अंदर तो आ जाएगा। लेकिन उल्टा देखो, एवरी रियल नंबर इज एन रैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। नहीं सर, सर बड़ा डब्बा है ना सर, नहीं मानेगा, छोटे डब्बे के अंदर कैसे डालूंगा सर? अच्छा, छोटा डब्बा बड़े डब्बों के अंदर चला जाएगा, ये डब्बा इसके अंदर भी, ये डब्बा इसके अंदर भी, ये डब्बा इसके अंदर भी, ये डब्बा इसके अंदर भी। देयरफॉर नेचुरल नंबर, every natural number is a whole number, every natural number is an integer, every natural number is a rational number, every natural number is a real number। लेकिन अब बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो अब आप लोग बात तो समझ जाओगे। बेटा शेयर कर दो, जितना ज्यादा शेयर करोगे ना, किशोर सर जितने बच्चे यहां पर देखेंगे ना उतना ज्यादा खुश होते हैं, बस इतना समझ लो। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो किशोर सर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और बहुत ज्यादा खुश होंगे ना तो यहां पर नाम वाम, मतलब बहुत सारे गेम्स वेम्स भी आ जाते हैं भाई, कि आज तो बच्चे आ गए भाई बहुत सारे, आज तो बच्चे आ गए सर बहुत सारे। Shall we move to the next question? समझे? अगर बच्चे ज्यादा हैं तो किशोर सर बहुत ज्यादा, आवाज तो परफेक्ट है यार, सेशन को लाइक भी कर दो जल्दी। हाय झलक राजपूत, हाय झलक राजपूत सर, ऑलरेडी शेयर्ड। अरे थैंक यू सो मच सिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बात को प्रॉपर्ली सुनना, अब बात को प्रॉपर्ली सुनना। एवरी रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? हर रैशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? बस डब्बा डब्बा देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हां या ना, सिर्फ हां या ना। अगर हां, अगर हां, अगर हां तो एच, अगर ना तो एन, अगर हां तो एच, अगर ना तो एन। सिर्फ इतना, सिर्फ इतना बस, और कुछ मत बोलना, और कुछ मत बोलना। एवरी रैशनल नंबर इज एन होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जल्दी जल्दी जल्दी। नो सर, सबका आ गया, सबका आ गया। नो 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 नो, काटो 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 काटो, जल्दी काटो। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। भाई इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा डब्बा इतने छोटे डब्बे के अंदर तो कभी नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। समझ गए ना? समझ गए सर, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा अब समझो, अब समझो, आगे समझो बेटा, आगे समझो। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर वाला बड़ा डब्बा इंटीजर वाले डब्बे के अंदर आ पा रहा है क्या? हाँ या ना? अगर हाँ तो एच, ना तो एन। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ना सर, ना 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 ना। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जल्दी बताओ, एवरी रैशनल नंबर, सुनना 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 सुनना, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। थोड़ा जल्दी भाई, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। हाँ जी, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी बोलो 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 बोलो, बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बोले सर यस। क्या बोले? बोले सर यस। बोले सर, बोले चूड़ियां, बोले अंगना, हाय में हो गई डी ऑप्शन हो गया। भाई आगे मुझे नहीं आता है, आगे मुझे नहीं आ पाता। सारी 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 गाइस, तो बेटा ये जो है ना, ये जो है ना, इसको डाल दो भाई, इसको जल्दी से डाल दो, किशोर तेजवानी कंसेप्ट। क्या डाल देना? किशोर तेजवानी कंसेप्ट। कोई नहीं बता पाएगा, ऐसा किशोर सर ने बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। रूट 9 इज अ रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नीदर रैशनल नॉर इरैशनल, नन ऑफ द अबव। आ जाओ, इसको चेक करेंगे, हाथों से ही चेक करेंगे। ओके सर। बेटा रूट 9, रूट 9 ये तो रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 9 है, जो कि 3 का होता है। और 3 को तो हम लोग यार जिसका कोई नहीं अर्ज किया है,
अर्ज किया है, आहा आहा, अर्ज किया है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। वाह 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 वाह, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका वन होता है, उसका वन होता है। तो P बाई क्यू के फॉर्मेट में तो आ गया ना, जहां पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 भाई। तो ये तो क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? ये 4 के बाद आया क्या? हाँ सर, 5th क्वेश्चन है ना, 4th के बाद ही आया। क्या बात है, क्या बात है। लाइक केबीसी इट्स केटीसी। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रिया यादव बोल रही है इट्स स्क्वायर ऑफ 3। ओहो भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक केबीसी केटीसी, नहीं नहीं संजीव जी, ऐसे बात नहीं है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। वंश जी, यशिका सिंह, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो पढ़ा लें, आगे बढ़ा लें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विक्रम चौधरी, अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर? मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, वो आ गया, वो आ गया। इररेशनल नंबर क्या होता है सर? इररेशनल नंबर होता है स्क्वायर रूट में अंदर n। बेटा n क्या होता है? तो सर n दो चीजें हो सकती है, n दो चीजें हो सकती है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, n या तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, या तो फिर, क्या बोला मैंने? मैंने बोला या तो फिर वो प्राइम नंबर हो सकता है, वो प्राइम नंबर हो सकता है। बोले बेहतरीन बात की थी, बेहतरीन बात की थी। तो इररेशनल नंबर की बात तो हम लोग समझ गए, रूट में n परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, या तो फिर प्राइम नंबर होगा। बेटा रूट 16 को तो मैं 4 लिख सकता हूं, तो 4 के नीचे 1 है, तो ये तो P बाई क्यू के फॉर्मेट में दिख रहा है, मतलब भाई ये तो रैशनल है, ये तो रैशनल है। उसने इररेशनल पूछा, नहीं होगा। रूट में 12/3, अब समझो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, रूट में 12/3। अच्छा पेन चेंज कर लो ना, पेन चेंज कर लो ना, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी ना, लग रहा है। ठीक है, रूट में 12/3, 3 4 12 हो गया। इट मींस रूट के अंदर सिर्फ अब 4 बचा है। क्या बचा है? रूट के अंदर 4, मतलब 2। तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। P बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया। इट मींस, अरे यार ये भी भाई साहब कौन निकल गए? रसनल निकल गया। कौन निकल गया? रसनल। अपने को नहीं चाहिए, अपने को इरेशनल मांगता। रूट ऑफ 12, ठीक है बाद में देखेंगे। रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 इज 10 ना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। और इट मींस ये भाई साहब भी कौन है? रैशनल है। अब बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। काली पट्टी आंखों में बांध के आएगा, आएगा आएगा आएगा। एक आंख ऐसे खोलेगा, खोल के क्या कर देगा? सी को करेक्ट कर देगा। क्यों 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 क्यों? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिया ने सही आंसर दिया, वाई ब्लॉक्स ने सही आंसर दिया, अर्चना गुप्ता ने सही आंसर दिया, संजीव ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। खुशी ने सही आंसर दिया, आस्था ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस वेरी गुड यार, वेरी गुड। एक बार जल्दी से हाई फाई फ्रॉम वाईफाई करोगे क्या किशोर सर के साथ? बताओ बनोगे मेरे दोस्त? बताओ बताओ बताओ, बनोगे मेरे दोस्त? डोरेमोन, ए डोरेमोन, बनोगे मेरे दोस्त? जल्दी बताओ, तुम लोग क्या बनोगे मेरे दोस्त? आशिल जी, आशिल जी, आशिल जी, बढ़िया। अरे अरे अरे, नाइस टीचिंग सर। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो 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 चलो। सर मेरा रॉन्ग था, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सही हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? एक बार फिर से समझाऊं। झलक जी, झलक राजपूत जी, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सही देंगे, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, अगली बार सही देंगे। किशोर सर है ना, किशोर सर सिखाएंगे। अभी आप बस ये बताओ किशोर सर इसको एक बार फिर से बताएं क्या? हाँ हाँ जी अर्चना जी, हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। अरे भाई सब लोग हाई फाई फ्रॉम वाईफाई कर रहे हैं।
बढ़िया। झलक जी आप मुझे ये बताइए आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो मैं एक बार फिर से बताने को तैयार हूं। हाँ जी, मैं एक बार फिर से बताने को तैयार हूं। समझ में आ गया? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब जरा इस पे आ जाए क्या? अब थोड़ा भाई लेवल अप करें, अब थोड़ा लेवल अप कर लेगा, लेवल अप कर लेते, लेवल अप, लेवल अप। 3√6 प्लस 4√6 इज इक्वल्स टू कितना? 3√6 प्लस 4√6 इज इक्वल्स टू कितना? अरे बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। अरे मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, थोड़ा सा ना उसको याद करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको याद करते हैं, थोड़ा सा हटाओ क्वेश्चन भाई, थोड़ा देर के लिए हट जाओ, उसको याद करते हैं। उसको किसको? हाँ, एक्स को। ठीक है भाई, बेटा यह बताओ 3x प्लस 4x कितना होता है? 3x प्लस 4x कितना होता है? बोले सर 3x और 4x कितना होता है? 7x होता है। 3x और 4x कितना होता है? 7x होता है। 3x और 4x कितना होता है? 7x होता है। होता है, होता है, ठीक है बेटा। 3√6 और 4√6 क्या होगा? 3x और 4x 7x होता है, तो 3√6 और 4√6 क्या होगा? बोलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे तुम्हारा आंसर इसमें 7x आया ना, वैसे ही तुम्हारा आंसर 7√6 आ जाना चाहिए। बात खत्म। कौन सा? सर जी ऑप्शन बी फॉर भालू करेक्ट है। सर जी बी फॉर भालू करेक्ट है। खुशी सोनकर बोल रही है सर किसको याद करना है? अरे भाई तुम कैसी बात कर रहे हो यार। चलो मस्ती मजाक मत लो, मस्ती मजाक नहीं लेने का, अपन बहुत सीरियस है इस मामले में, अपन बहुत सीरियस है इस मामले में। समझ गए क्या? समझ गए क्या? हाँ, समझ गए क्या? ठीक है, थाला फॉर अ रीजन। ओके, तो ये बात हो गई सर। √6 √27 इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ सर, आंसर डी क्यों नहीं है? एक मिनट भाई देखूं जरा, आंसर डी क्यों नहीं है? हाँ यार, बात तो बिल्कुल करेक्ट है यार उसकी, कि सर आंसर डी क्यों नहीं है। बेटा आंसर डी क्यों नहीं है उससे पहले प्लीज मुझे एक चीज बता दो प्लीज, कि आंसर ए और सी क्यों नहीं है? प्लीज, प्लीज यार प्लीज एक चीज बता दो, आंसर ए और सी क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है, ओके। अब समझो भाई, यही आंसर क्यों है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से रूट्स। अब समझो, आपको पता है 3x और 4x 7x क्यों होता है? पता है, आज तक पता चला? अरे कॉमन निकलता है x, अंदर आता है 3 + 4, 3 और 4 7 हो जाता है, x लग जाता है। सेम √6 कॉमन आएगा, इधर को अगर लंबी प्रोसेस देखनी है ना तो √6 कॉमन, कॉमन √6 आ रहा है, अंदर बचेगा 3 + 4। अब भैया 3 और 4 कितना होता है? 7, तो 7√6 आ गया ना यार। सिंपल सी तो बात, सिंपल सी तो बात। आगे बढ़ाते हैं। √6 √27 इज इक्वल टू कितना? क्या बोला मैं बोला भैया √6 और √27 इज इक्वल टू कितना? आ जाओ चेक करते हैं। ध्यान रखना कभी भी √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab, √6 इंटू √27 इज इक्वल्स टू √6 इंटू 27। कितना? 6 इंटू 27। अब सिंपल सी बात है यार कि 6 इंटू 27 कितना ही होता होगा? 7 5 35, 7 6 42, 6 2 12 और ये हो जाएगा 16, 162। अब 162 तो यहां पर ऐसे नहीं दिख पाएगा आपको, है ना, नहीं दिख पाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसका एक रास्ता और होता है कि अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तोड़ दो इसको, तोड़ दो। बोले सर पत्थर से तोड़ना, हथौड़े से तोड़ना? मैंने बोला 2 से तोड़ना है। 2 3 6, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 9, 3 27, समझो 3 3 9, 3 27, 3 2 6। अब यहां पर रूट में जितने भी दो लोग हैं ना उसका एक आता है बाहर। क्या बोला? दो लोग, एक आ गया बाहर, दो लोग, एक आ गया बाहर, तो रूट के अंदर कौन बचा रहा? सिंगल। कौन बचा रहा?
जो पेयर में होगा, जिनकी शादी हो गई वो तो आगे बढ़ जाएंगे, जिनकी शादी हो गई वो तो आगे बढ़ जाएंगे। ये गलत है, ये सॉरी 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 सॉरी, ये गलत बोल दिया भाई। शादी होगी तभी आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं, सिंगल लोग भी आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेने का। रूट में 2 आ जाएगा तो 3 3 सा कितना हो गया? 9√2 हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई? ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है, ए फॉर एप्पल करेक्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब? कौन सा एक्स क्यूब के इक्वल है? कौन सा एक्स क्यूब के इक्वल है? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखते हैं। एक्स क्यूब के इक्वल बताना ना। पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब। कुछ लोग तो इसी को बोल देंगे, कुछ लोग तो इसी को बोल देंगे सर 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसको अपन लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब समझो, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मतलब x की पावर m, या फिर ऐसे मत समझो, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? पावर प्लस हो जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा। तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यही आएगा। माइनस एक्स क्यूब। बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स क्यूब आ रहा है, निकालो ना। अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा एक एक्स क्यूब, तो बाहर आ गया, एक एक्स क्यूब बचा है और -1 बचा है। ये आएगा इसको सॉल्व करने पर। क्या बोला मैंने? ये आएगा सॉल्व करने पर। तो अपने को तो एक्स क्यूब चाहिए ना यार दोस्त, एक्स क्यूब चाहिए। अब आप लोग सही बता रहे हो, अब आप लोग सही बता रहे हो, वेरी नाइस। बाहर तूफान आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी तो आंधी आ रही है, इधर भी तो आंधी आ रही है भाई, अपन पढ़ा रहे हैं तो आ जाओ। बाहर तूफान आ रहा है तो आने दो, सबको बोल देना आंधी आए तूफान आए कोई रास्ता रोक ना पाए, मां की तमन्ना पूरी होनी चाहिए भाई। हाँ जी, मां की तमन्ना पूरी करेंगे, ध्यान रखना है ना। ओके सर जी। एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स क्यूब। व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, बेसिस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी, पावर 9 हो जाएगी। इधर तो 3 चाहिए अपने को, पावर कितनी चाहिए? पावर तो 3 चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई तीसरा चेक करते हैं, सी वाला चेक करते हैं। एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एक्स टू द पावर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स क्यूब होल अपॉन एक्स क्यूब। अरे मैंने एक बात बोली कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब आ गया, वही तो चाहिए था, वही तो चाहिए था। अब ये देखो, अब ये देखो, इन दोनों का क्या होगा? 6 3 जा 18 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 18 हो जाएगा। समझ में आया? मगज में आया? पक्का? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 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 भैया बोलो, बोलो भैया बोलो। हाँ बोलो भैया बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी, बढ़ा लें आगे, बढ़ा लें। जल्दी बताओ, ये वाला आ गया? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर? इसमें से कौन सा एक इररेशनल नंबर है? आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। रूट में 23 है ना, रूट में 23 है। अब ये 23 सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा नंबर है। मेरे दोस्त ये प्राइम नंबर है। सर प्राइम नंबर क्या होता है? अरे प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 और वो नंबर खुद की टेबल में आ सकते हैं। 23 के फैक्टर्स की अगर बात करूं, या तो फिर ऐसा बोलूं 23 किस किस के टेबल में आ सकता है? तो 1 के टेबल में आता है और 23 खुद के टेबल में आता है। क्या बोला मैंने भाई?
क्या बोला मैंने भाई? हाँ जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया। चलो अब बात को अच्छे तरीके से समझो। ये क्या है? प्राइम नंबर है। अगर रूट में 23 एक प्राइम नंबर है तो सिंपल सी बात हुई ना भाई कि एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि आप भी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने देखा था कि रूट के अंदर कोई भी नंबर, रूट के अंदर अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो भी वो इर्रेशनल होगा, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हुआ तो भी वो इर्रेशनल नंबर होगा। कहानी यही खत्म। तो ये आपके पास कैसा है? ये एक इर्रेशनल नंबर है, बात यही खत्म हो गई। सर ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? आ जाओ इसके पीछे का कारण समझते हैं भाई। है उसके लिए थोड़ी ना पढ़ रहा है अपन, तो कंसेप्ट क्लियरिटी पढ़ रहा है ना, कंसेप्ट की क्लियरिटी भी तो होनी चाहिए ना, है ना? बढ़िया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई। अरे सार्थक जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो अच्छा लग रहा है ना, तो बाकी क्लास 9th वाले बच्चों में भेजो। बस मैं इतना चाहता हूं यार, मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर सिर्फ आप लोगों को पढ़ाता रहूं, नहीं, आपके दोस्तों को भी पढ़ाना चाहता हूं, आपके रिश्तेदारों में जितने भी लोग क्लास 9th में ना, सबको पढ़ाना चाहता हूं मैं। ठीक है, सबको पढ़ाना चाहता हूं मैं। तो आप लोगों को यह सपना पूरा करना है किशोर सर का, कि किशोर सर सिर्फ हम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे भाई, हम लोगों के सारे लोगों को पढ़ाएंगे। बस उन सबको शेयर कर दो, क्योंकि सबको पता है फ्री फंड में श्रीखंड मिलता है यहां पे, है ना? फ्री फंड में श्रीखंड। आप लोगों को पैसा यहां पर यूट्यूब पे कहां आपसे पैसे मांगा जा रहा है क्या? तो फिर अच्छे तरीके से सीरियसली पढ़ो। कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? ठीक है, बस भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा। अगर भरोसा है तो फिर कर लो, और अगर नहीं है तो फिर भाई, तो फिर क्या ही बोल सकता हूं मैं। लेकिन हाँ, किशोर सर भरोसा तोड़ते नहीं है, ये आप लोग अच्छे से सीख लो। अगर किशोर सर पे आंख बंद करके आपने भरोसा किया ना, तो किशोर सर आपकी अगर आंखें बंद भी होंगी ना तो आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये किशोर सर का वादा है। ठीक है, जब तक टिकाऊं ना तब तक बढ़िया तरीके से यहां पर खड़ा रहूंगा, और चाहे चाहे मेरी तबीयत खराब हो जाए, चाहे बुखार 110 डिग्री हो जाए, 102 हो जाए, जितना भी हो जाए, किशोर सर यहां पर खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे आप लोगों के लिए। क्लियर है? चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब समझो 225 का क्या सीन है यार। सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 है ना, तो इसको तो ये 225 किसका होता है? 15 का होता है। अब 15 तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, मतलब ये तो एक रैशनल नंबर हो गया, इसलिए इसको नहीं लिया। अब जरा अगर अपन इसकी बात करें तो यार ये सिंपल सी बात है, सी वाला ऑप्शन देखो, 0.3796। अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर आप लोग पॉइंट यहां से रिमूव कर दोगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। तो देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हुआ कि नहीं हुआ? ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, हुआ। इसलिए तो ये रैशनल है, पर उसने अपन से इरैशनल मांगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। और ऐसे इसके भी पॉइंट हट जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो जाएगा। मतलब एक रैशनल नंबर है ये। कैसा है? रैशनल नंबर। तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपन से क्या मांग रहा है? एक इरैशनल नंबर मांग रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बोले सर एकदम बढ़िया, मस्त तरीके से आ गई। 2√3 में अगर अपन √3 को एड ऑन करेंगे तो क्या आएगा? अरे सिंपल है, सिंपल है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका वन होता है। अबे किशोर सर होता है, कौन बोला भाई? किशोर सर होता है, कौन बोला? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदर्श। हाँ जी, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है राज भाई? बढ़िया यार, आप लोग भी अच्छे से आंसर दे रहे हो ना। किशोर सर खुश हो रहे हैं आपसे। सर कितनी देर तक क्लास है बेटा? कितनी देर तक कर पाओगे आप लोग, बता दो। मैं तो क्वेश्चन ही क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हाँ, 2√3 1√3, 2x 1x 3x, 2√3 1√3। अरे समझो समझो समझो, 2x और 1x कितना होता है? सर जी 3x होता है। इसको हटाओ, 2√3 और √3 कितना होगा? 2√3 और 1√3 कितना होगा? सर 3√3 हो जाएगा। 3√3 कहां पर दिख रहा है सर? ऑप्शन सी फॉर
सी फॉर सी फॉर सी फॉर, बोलो 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 भाई, बोलो आप लोग बोलो, आप लोग बोलो, आप लोग बोलो, हम नहीं बोल पाएंगे अब, गले में दर्द हो रहा है, आप लोग बोलो, आप लोग बोलो, बोलो बोलो बोलो। हो गया सर। द नंबर ऑब्टेन्ड और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज व्हाट। जो नंबर, समझना, जो नंबर हमें प्राप्त होगा, रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा इसका, तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा। देखो, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज व्हाट। सिंपल है, हम लोगों ने रैशनलाइजेशन तो अभी थोड़े दिन पहले ही सीखा था ना। √7 - 2, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था बेटा आपको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ऐसा करना पड़ेगा कि इसके अपोजिट साइन से करना पड़ेगा। क्या बोला था मैंने, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो लो भाई, √7 + 2 अपॉन √7 + 2। अब समझो, √7 + 2 अपॉन a - b a + b, a² - b², a² - b²। अब समझो, √7 + 2 हो गया अपॉन a² - b² मतलब √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पर कितना आ गया, √7 + 2 होल अपॉन 7 - 4 = 3। चेक कर लो आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है सर, एकदम बढ़िया तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझे 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 समझे, बोले सर समझ गए, समझ गए सर, समझ गए, ठीक है। आजा भाई आगे बढ़ा ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। रैशनल होने के लिए क्या होना पड़ता है, P/Q के फॉर्मेट में होना पड़ता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4/0, बेटा एक बात समझो, 4/0, देखो Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर है, इसलिए तो ये नहीं है रैशनल नंबर, इसलिए ये नहीं है। अब जरा इसको देखो, 0/4, सेकेंड ऑप्शन देखो 0/4, हाँ ये P/Q के फॉर्मेट में है, और जहां पर Q 0 नहीं है, P 0 है कि नहीं, P 0 है, लेकिन यहां पर P के लिए कुछ ऐसा बोला नहीं है। P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए, P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए, P हो सकता है, हो सकता है, Q नहीं होना चाहिए, तो यहां पर 0/4 ही रैशनल नंबर है, 0/4 ही रैशनल नंबर है। क्यों सर, C वाला क्यों नहीं है, तो आ जाओ थर्ड वाला चेक करते हैं, √3। बेटा √3 तो अब देखो 3 क्या है, अगर असल में आप लोग अंदर देखोगे, ये 3 क्या है, ये 3 तो प्राइम नंबर है, ये 3 तो प्राइम नंबर है, और मैंने बताया रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हुआ तो वो तो एक सीधा सीधा क्या हो जाता है, एक इरैशनल नंबर हो जाता है, सीधा सीधा एक इरैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये भी नहीं होगा। बेटा पाई की वैल्यू ध्यान रखना 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.141592 जो आगे तक चलती जाती है, क्या 3.141592 जो ऐसे आगे तक चलती जाती है ना। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है, पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब ये आगे तक चलता भी जाएगा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिपीट है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यहां पर 3.14 कभी नहीं होती, मतलब 22/7 नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141592 जो आगे तक ऐसे चलती जाती है, और आगे तक चलती जा रही है, कभी एंड ही नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग इसको एक इरैशनल नंबर कंसीडर करते हैं, ठीक है, ठीक है। 22/7 तो हम क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए लेते हैं, क्लियर है, क्लियर है। 22/7 तो हम क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए लेते हैं, ओके ओके सर, बढ़िया। द इरैशनल नंबर बिटवीन 2 और 2.5 इज व्हाट। देखो 2 और 2.5 के बीच में एक इरैशनल नंबर, मेरी बात को अच्छे से ध्यान रखना,
एक कंसेप्ट लिख लो किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट करके, KTC डाल दो, किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट। इफ यू हैव टू फाइंड एन इररेशनल नंबर between two rational number, between two rational number, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक इररेशनल नंबर को अभी थोड़ी देर के लिए C कंसीडर कर लेते हैं, और जो दो रैशनल नंबर है उसको हम A और B कंसीडर कर लेते हैं, A और B। तो अगर A और B के बीच में आपको C निकालना है, यानी दो रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच A और B के बीच में अगर आपको C एक इररेशनल नंबर निकालना है ना, तो फॉर्मूला लगा देना कि C इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी। ये A और B क्या है, जहां पर A और B क्या है ध्यान से समझना, जहां पर A और B ये रैशनल नंबर है और C क्या है, C एक इररेशनल नंबर आएगा जो दो रैशनल नंबर के बीच में फंसेगा। तो सिंपल सी बात है, ए तो आपका फिक्स है, बी भी आपका फिक्स है, तो सी कितना आ जाएगा, रूट में ए बी, 2 इंटू 2.5। अब 2 इंटू 2.5 कितना हो गया, √5 हो गया। सिंपल सी बात है, 2.5 इंटू 2 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मजा आ रहा है भाई, अच्छा मजा आ रहा है। चलो, द वैल्यू ऑफ √10 टाइम्स इंटू √15 इज इक्वल्स टू व्हाट। अरे भैया, √10 टाइम्स √15 ना, मतलब √a इंटू √b कितना होता है, √ab होता है ना, √a इंटू √b √ab होता है ना। तो √10 इंटू √15 कितना होगा, रूट में 10 इंटू 15। अब रूट में 10 इंटू 15 को क्या करो मैं आपको बताता हूं। अगर आप 10 को तोड़ पा रहे हो छोटे छोटे नंबर्स में तो आप तोड़ दो, जैसे 2 5 10, 5 अब आगे नहीं टूट सकता। 15 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 5, 3 5 15। अब एक बात को समझो, मैंने बोला भाई यहां से 5 और 5 दो दिख रहे हैं ना, दो 5 का एक 5 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 2 3, 2 3 से कितना हो गया 6, 5√6 आंसर है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, किशोर सर फॉर द रीजन। अरे भाई सर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच भाई, राइटिंग भी अच्छी लगती है क्या, ओ भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो यहां पर ना मैंने लाइव के सेशंस लेके रखे हैं आप लोगों के लिए बहुत। आप लोग चाहते हो क्या कि किशोर सर रियल नंबर्स, सॉरी किशोर सर ये नंबर सिस्टम का लाइव एक वन शॉट रिकॉर्ड कर दें आप लोगों के लिए? आप लोग चाहते हो क्या कि किशोर सर आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का एक वन शॉट रिकॉर्ड कर दें? आप लोग चाहते हो क्या? अगर आप लोग चाहते हो तो बताओ, आप लोग चाहते हो क्या? ठीक है, यशिका चाहती है, मिल जाएगा। बस कोई भी एक बच्चा बोल देगा ना यहां पर किशोर सर, वो कर देंगे भाई, किशोर सर वो करना शुरू कर देंगे, टेंशन मत लो। अब एक बात को समझो, हम लोग ये बात जानते हैं कोई भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, आप लोग बताओ। अच्छा इस बार अर्चना बोल रही है सर या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो रिपीटिंग हो सकता है। अर्चना वेरी नाइस भाई, नाम तो लिखूंगा यार, अब सबके नाम लिखूंगा जो जो भी आ गया ना भाई। अर्चना का सही है, आस्था का सही है भाई भाई भाई, और कौन था, राज सही है, राज का सही है, राज का, राज का सही है। और कौन है भाई, हाँ और कौन है, विक्रम सही है भाई, विक्रम 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 विक्रम
विक्रम विक्रम विक्रम, अच्छा भाई अच्छा। संस्कार घोड़े, ठीक है। तो इन सारे बच्चों के सही आंसर है। इन सारे बच्चों का कहना यह है कि सर डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर का होता है ना, जो रैशनल नंबर का, आप लोग भी समझ लो, आप लोग भी समझ लो, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो टर्मिनेटिंग तो होता ही होता है। अगर आपको सीखना है कि सर टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो लाइव में मेरी क्लासेस पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट अरेंज है, आप लोग लाइव में जाके चेक कर सकते हो। टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, और भाई नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। सिर्फ अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी हो सकता है। समझ गए? समझ गए? बोले सर बहुत अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा आपको रैशनल नंबर नजर आ रहा है, जल्दी बताओ। 20 तक करेंगे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म। ठीक है, 20 क्वेश्चन, क्लास खत्म, वही क्लास खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। जीरो की अगर हम लोग बात करें, 0/1 लिख सकते हैं, मतलब सर ये तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में, q तो 1 है ना, बस q 0 तो नहीं है ना, नहीं सर q 0 नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो वो उसने यही पूछा था कौन सा रैशनल नंबर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये तो भाई इरैशनल है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि √3 आ गया। यहां पर भी एक इरैशनल है क्योंकि √3 आ गया। पाई का मैंने आपको बता ही दिया है, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है। दैट्स व्हाई पाई की वैल्यू 3.141592 जो आगे तक चलती जाती है, इसके कारण ये पाई एक इरैशनल नंबर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो भाई बढ़ा लें आगे, बढ़ा लें बढ़ा लें बढ़ा लें, ठीक है ठीक है ठीक है। अब समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर, इसमें से कौन सा एक इरैशनल नंबर है। आ जाओ एक एक को जांच लेते हैं, बस 20 क्वेश्चन तक करेंगे, फिर घर चले जाएंगे सब, सब के सब घर चले जाएंगे। हो गए सर, हो गए। तो इरैशनल नंबर कौन है भाई, रूट में 4/9। अच्छा, रूट में अगर 4/9 देखोगे तो रूट के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो, 4/9 को रूट से बाहर निकाला तो 2/3 आया, और ये 2/3 तो p/q के फॉर्मेट में है, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो 2/3 p/q के फॉर्मेट में है ना। ठीक है सर, तो यहां पर क्या समझ में आया कि सर ये तो एक इरैशनल नंबर है ही नहीं, बल्कि ये तो एक रैशनल नंबर है ना, रूट से बाहर निकाला अपन ने। ठीक है, √12/√3। अब इसको समझो, ये तो ए ऑप्शन की कहानी, अब बी ऑप्शन की कहानी समझो। √12/√3, √12/√3, जैसे यहां पर पूरे में रूट लगा था, इंडिविजुअल रूट लिए ना आपने, √4 लिया तो 2 हुआ, √9 लिया तो 3 हुआ, ऐसे ही यहां पर अगर इंडिविजुअल रूट लगे हुए तो मैं बोल रहा हूं भाई इस बार कंबाइन कर दो 12/3। अब क्या सर, कुछ भी तो नहीं, मैंने बोला नहीं नहीं, 3 4 12 हो गया ना, तो √4 कितना हो गया, √4 सर 2 हो गया, 2/1 कितना हो गया, p/q हो गया। अब p/q में देखा जाए तो q क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। समझ में आया, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है बढ़िया। अपने को क्या देखना है, एक इरैशनल नंबर, तो यहां पर तो रैशनल ही मिल गया, √7। हाँ ये √7 पक्की बात है, रूट में 7 देखा जाए, 7 देखा जाए, ये 7 देखा जाए तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर देखा जाए, सुनना बहुत अच्छे से, और अगर देखा जाए तो ये 7
एक प्राइम नंबर भी है। तो अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या तो फिर अगर ये एक प्राइम नंबर है तो अल्टीमेटली ये जो √7 है, ये जो √7 है, ये क्या हो जाएगा, ये एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे वाह वाह, किस किसने दे दिया? आस्था ने दे दिया, विक्रम ने दे दिया, सार्थक ने दे दिया, लर्निंग 2.2 ने दे दिया। मतलब बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। किशोर सर के साथ एक बार हाई फाई फ्रॉम वाईफाई करना चाहोगे क्या? लो भाई, लो भाई, लो भाई, हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। ओके ठीक, चलो। √81 क्यों नहीं हुआ यार यहाँ पर? √81 क्यों नहीं हुआ? तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। √81 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि √81 क्या होता है सर? √81 क्या होता है सर? 9 होता है। √81 क्या होता है सर? 9 होता है। 9 क्या है बेटा? 9/1 p/q के फॉर्मेट में, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। मतलब सर ये तो रैशनल नंबर हुआ ही ना, ये तो रैशनल नंबर हुआ ही ना। सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास एक रैशनल होगा। हमें इरैशनल की तलाश थी। किसकी तलाश थी? एक इरैशनल की। सर ये क्लास डेली होता है? नहीं 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 नहीं, ये क्लास डेली नहीं होती दोस्त। समझ लो बात को, आज समझ लो। आज जैसे क्या डे है? आज फ्राइडे, क्लियर है? तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे मैं लेता हूं भाई यहां पर मैथ्स, तो मैं मैथ्स का बता देता हूं। ये देता हूं भाई मैं 6 बजे। ये अपना एक फिक्स्ड टाइम टेबल है, इसको दिल में बिठा लेना, दिल में बना लेना, दिल में। ठीक है भाई, चलो। तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे मैथ्स की क्लास 6 बजे किशोर सर आ जाएंगे पढ़ाने आपको, और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, मस्ती मजाक से पढ़ाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ऑनलाइन पढ़ रहे। नहीं, किशोर सर साथ में, आप देख तो रहे हो, अभी भी देख रहे हो ना, साथ में आपसे बात ही तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना भाई। ऐसे ही पढ़ाते हैं किशोर सर। आ जाओ, 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद दी एंड कर देंगे। क्या कर देंगे? दी एंड कर देंगे। The decimal expansion of a rational number is terminating, non-terminating, non-repeating, terminating, non-terminating, repeating, terminating and repeating, none of these. None of these कर दो, काम ही खत्म हो गया सर है। 9 का स्क्वायर। वेरी गुड विक्रम, वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सार्थक सिंह, बहुत शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा कर रहे हो, मेहनत बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अभी तो देखा था यार, अभी तो देखा था, टर्मिनेटिंग होता है और सब बढ़िया सर। आप बताइए। अबे डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, बोले सर अच्छा अच्छा अच्छा। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग तो सब में ही भरा पड़ा भाई, हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखने का है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना 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 ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यस। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नहीं, नन ऑफ दिस। भाई ऑप्शन बी करेक्ट है, जो सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, बोलो 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 बोलो। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 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 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सर इसके बाद आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? अबे आज ही के दिन जाऊंगा, आज ही के दिन जाऊंगा, मंडे वापस आऊंगा ना। जाऊंगा तभी तो आऊंगा, जाऊंगा ही नहीं तो आऊंगा कैसे? मंडे आऊंगा, मंडे। तो रैशनल नंबर निकालने का बिटवीन -3 और 3। अब -3 और 3 के बीच में कौन है रैशनल नंबर, वो देखना पड़ेगा। आ जाओ भाई, -3 और 3, 0 देखा जाए तो बिल्कुल बीच में पड़ेगा, तो उसने रैशनल नंबर मांगा है भाई, यही करेक्ट है मेरे को लग रहा है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। -4/3, तो -4/3 तो यार कहीं यहां पर आ जाएगा, -4/3, जो कि इसके और इसके बीच में तो नहीं आ रहा। -3/4, माइनस में उसको 3/4 भी चाहिए ना, तो माइनस का 3/4 भी यहीं आएगा, कहीं यहीं आएगा, कहीं माइनस में 3/4।
जो कि यहां पर भी नहीं चाहिए, उसको आउटसाइड नहीं चाहिए, इसके और इसके बीच में चाहिए 1.10 1100 110, ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, सुनो 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 सुनो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पे अगर आप लोग देखोगे ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप लोग देखोगे ना, तो जिस भी बच्चे ने मुझे अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताया ना, उसका नाम लिख दूंगा मैं। किशोर सर इतने खुश हो जाएंगे, उसका नाम लिख दूंगा मैं। हाँ सर, ए एंड डी दोनों करेक्ट है, नहीं ए और डी दोनों करेक्ट नहीं है। ये आगे तक चलता जा रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जिसने बता दिया ना, हाँ, विक्रम चौधरी ने गलत बताया। विक्रम चौधरी ने बताया कि ये क्या है, कौन सा नंबर है, लेकिन 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 हाँ, मैंने डेसिमल एक्सपेंशन पूछा, मैंने नंबर नहीं पूछा, नंबर कौन सा है। अरे भाई साहब, वाई ब्लॉक्स आपका रियल नेम बताओ, मैं आपका रियल नेम लिखना चाहता हूं। वाई ब्लॉक्स आपका रियल नेम क्या है, मैं आपका रियल नेम लिखना चाहता हूं। वेरी गुड रौनक, बहुत बढ़िया। हाँ जी वाई ब्लॉक्स, आपका रियल नेम, असली नाम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो एक बात समझो, एक छोटी सी बात समझो। आदित्य यादव, वेरी गुड आदित्य, वेरी नाइस भाई, आदित्य यादव। देखो आदित्य यादव जी, किशोर सर स्टार फिश दे रहे हैं आपको, है ना। ये किशोर सर की स्टार फिश है, जो कभी आज तक स्टार ही नहीं बन पाई, फिश हो गई, तो इसलिए इसका नाम रख दिया स्टार फिश, स्टार फिश। ठीक है बेटा, एक बात समझो, इसके और इसके बीच में जो रैशनल नंबर है ना, वो जीरो ही है। क्यों? क्योंकि 0/1 p/q के फॉर्मेट में, जहां पर q 0 नहीं है, q तो 1 है, इसलिए ये रैशनल है, इसलिए ये रैशनल है। अगर आप इस पे फोकस करोगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता जा रहा है, कभी एंड ही नहीं होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग किसका होता है? अरे इररेशनल नंबर का होता है ना भाऊ, इररेशनल नंबर का होता है ना। ठीक है, तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को क्लियर लगी होगी, मजा आया होगा। अब आप लोग बता दो कि आज की ये क्लास कैसी लगी। देखो रियल में बताना, और आप लोगों के लिए किशोर सर क्या क्या लेके आए। तो देखो मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में 20 एमसीक्यू और रख लेते हैं, और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख लेते हैं, ऐसा कुछ करते जाए क्या। आप लोग बताओ आज की क्लास कैसी लगी, और आप आगे क्या चाहते हो किशोर सर से, कि क्या क्या लेके आए, क्या क्या करें आपके लिए। क्या किशोर सर आपके लिए एक रिकॉर्डेड में वन शॉट डाल दे? क्या किशोर सर आपके लिए रिकॉर्डेड में एक वन शॉट डाल दे? रिकॉर्डेड में, रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड होगा, और वो नंबर सिस्टम का डालना है कि नहीं डालना, वो आप लोग बता दो। क्या किशोर सर आपके लिए वन शॉट डाल दे रिकॉर्डेड नंबर सिस्टम का? हाँ या ना? हाँ जी, डालना है क्या? बोलो। मजा आ गया, जबरदस्त, वेरी गुड थिंग सर, बेस्ट 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 बेस्ट। ठीक है, बढ़िया लगी मतलब क्लास, सारे डाउट सॉल्व हो गए सी आके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बढ़िया 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 बढ़िया। पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर अगली वीडियो कब आएगी, मतलब लाइव? बेटा अगले हम लोग मिलेंगे मंडे, ध्यान रख लो आप लोग, खुद डेज को याद रखो, मंडे वेंसडे और फ्राइडे 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है। तो मैं तो बोल रहा हूं जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा अपन मस्ती मजाक भी करेंगे, ठीक है। हाँ चलो 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 चलो, सेकेंड चैप्टर, अच्छा सेकेंड चैप्टर लाइव में भी पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूं कि जिस भी बच्चे को नंबर सिस्टम में दिक्कत है ना, किशोर सर उसके लिए रिकॉर्डेड भी कर देंगे वन शॉट, बस वन शॉट मतलब वन शॉट, ठीक है। और वो वन शॉट नहीं वन शूट ही होगा फिर। चलो
बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय। सर कुछ भी और कभी भी डाल दो, मैं तो आ जाऊंगी। अरे भाई बहुत बढ़िया। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को बढ़िया मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ये बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह कि जिसकी पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।